हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक बड़ा ही खतरनाक है। क्योंकि अगर देखा जाए पिछली परीक्षाओं की, देखिए जैसे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जूनियर सुपर टेट हुआ उसमें क्वेश्चन आया था। उत्तराखंड पीसीएस जो हुआ था आपका देखिएगा उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार पीसीएस में पूछा गया। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये छोटा सा टॉपिक ना पूछा जाए। तो बड़ा ही जरूरी टॉपिक है आप सभी के लिए, और आपको जो है 4 से 5 मिनट इसको सुनना है अच्छे से और पूरा आपको याद हो जाएगा। कोई इसमें सन से रिलेटेड पूछेगा, आपका डायरेक्ट आंसर जो है इसमें निकलेगा 1 सेकंड के अंदर। चलिएगा देख लेते हैं इसमें मानव विकास सूचकांक। तो ये कैसा सूचकांक है? मानव विकास सूचकांक इसको कहते हैं, कभी कभी दिखा मिलेगा आपको HDI, या इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आपसे हो जाएगा ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक या HDI। इसने जो है विश्व की प्रथम रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित हुई थी मानव विकास सूचकांक की? तो अगर बात की जाए इसको जो प्रकाशित करता है, ये करता है UNDP। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। कौन करेगा? UNDP। UNDP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जो है प्रकाशित करता है। पहली रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित की गई थी? ये की गई थी 1990 में। पहली पोर्ट ओ की आवाज़ निकली तो ओ किसके जैसा है? जीरो जैसा। तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और बात की जाए कि भारत ने इसी के आधार पे जो पहली रिपोर्ट जारी की, ये कब की थी? देखिएगा ऐसा होता है जैसे 2021 के डाटा आएंगे 22 में, 22 के आएंगे 23 में, और 23 के आएंगे 24 में। तो ये 2001 की थी आपकी। ये कब जो है रिपोर्ट जारी हुई थी? 2002 में। तो भारत ने पहली बार, पहली का मतलब है 2001 की रिपोर्ट थी, यानी कि भारत ने पहली बार, पहली हो गया। तो ये कब जारी होगी आपको पता है? रिपोर्ट है, रिपोर्ट, रे की आवाज़ निकलेगी तो रे हो जाएगा इसमें आपका दो जैसा। तो 2002 में जो है ये जारी हुई थी। इसमें उच्च स्थान था केरल का। मानव का विकास जो है सबसे अच्छा हो रहा है केरल के अंदर, ऐसा इसमें दिखाया गया था। तो इसमें कुछ चीज़ें होती है, देखा जाता है जैसे कि आपकी जीवन शैली कैसी है, इसमें एजुकेशन कैसी है, इनकम कैसी है, उसके आधार पे ये जो है डिसाइड किया जाता है ये आपका, ठीक है। चलिए, तो प्रथम राज्य जो है जिसने ये आपका जो है जारी की थी रिपोर्ट, अलग अलग राज्यों में भी आपका देखा जाएगा, पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व में भी। तो ये जो है पहली रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश के द्वारा। और ये जो है किसने की थी? अमर्त्य सेन से जो है आपका दिल्ली में विमोचन जो है या तैयार करवाया गया था ये। और इसमें बताया था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में आपकी जो योजनाएं हैं वस्तुओं की अपेक्षा जो है व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। किस पे? आपका व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें जो है 3 सूचकांक है, सॉरी इसमें जो है 3 आयाम है इसके और 4 संकेत है। तो इसमें पूछेगा कि इसके आयाम कौन कौन से हैं, तो देखिएगा इसमें 3 आयाम है। LIE, ये ट्रिक है, तुरंत काम करेगी। LIE, L से हो जाएगा लाइफ, यानी कि जीवन प्रत्याशा। I से क्या होगा? इनकम हो जाएगा, आय हो जाएगी इसमें। E से क्या होगा? एजुकेशन हो जाएगी। और एजुकेशन जो है इसमें ऐसे लेते ना, इसके भी पार्ट ले गए, इसमें 2 पार्ट में बताया गया है, एक आपका औसत, एक आपका जो है अनुमानित इसमें। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें आयाम कितने हैं, तो आयाम हो जाएंगे 3। आपसे पूछे कि आयाम कितने हैं, तो आप बताओगे ए किसके जैसा लगता है? 3 के जैसा। तो इसके 3 आयाम है। और संकेत कितने हैं इसके? संकेत हो जाएंगे इसके 4 संकेत। देखिएगा अगर आपको सही संकेत मिलेगा तो आप क्या करोगे? सही डायरेक्शन में जाओगे। और डायरेक्शन यानी कि डी से शुरू होगा, और डी क्या होता है इसमें? डी आपको पता है, डी होता है आपका 4। तो आप बता सकते हैं कि संकेत यानी कि डायरेक्शन 4 है इसके। आयाम कितने हैं? यानी कि ए किसके जैसा? 3 जैसा। तो 3 आयाम हो गए इसके, ठीक है। कौन कौन से है? लाई लगा देना, लाइफ, इनकम और एजुकेशन, ठीक है। ये जो है इसमें ये 3 चीज़ें कब जो है इसमें शामिल की गई थी? 2010 के अंदर। कब की गई थी? 2010 के अंदर। इसका जो है प्रतिपादन जो है किसने किया था? ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक। कहाँ के थे? पाकिस्तानी। तो ये यहाँ पे क्या? पाकिस्तान, तान क्या होता है? TAN, तो ये तो टान बन गया। तो ये कब जारी हुआ?
ये कब शामिल हुए 3 संकेत? 10 में, यानी कि 2010 के अंदर। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि मानव विकास सूचकांक में क्या चीज़ें शामिल नहीं होगी, तो देखो नगरीकरण नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, ठीक है, स्वास्थ्य भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, सामाजिक असमानता भी इसमें शामिल नहीं की जाती। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और उसमें दिया जाएगा इनमें से मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो आपको क्या लगाना है? लाई लगा दो इसमें तुरंत। लाइफ कैसी होगी, इनकम कैसी होगी और एजुकेशन कैसी होगी। जिनके पास ये होगा तो उनका माना जाएगा कि उनका विकास हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा इससे क्या चीज़ें पता चलेगी। इससे एक तो ये पता लग जाएगा कि अगर भाई जैसे मान लो पूरे देश के अंदर जैसे केरल का मानव विकास सूचकांक जो है सबसे ऊपर है राज्य का, तो आप कह सकते हो कि उसका जो है अच्छा विकास हो रहा है। वहाँ पे लाइफ भी अच्छी जी रहोगे, इनकम भी अच्छी होगी और जो है इनकम, लाइफ, इनकम और एजुकेशन भी आप कह सकते हैं कि अच्छी होगी वहाँ की। तो इससे क्या पता चलेगा? एक तो ये पता चल जाएगा वर्ल्ड के अंदर कि जो है विकसित कौन से देश है, विकासशील कौन से है और अल्प विकसित कौन से है, ठीक है। और देखिएगा इसमें अलग अलग तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विकसित देश होते हैं उनको कहते हैं पहली दुनिया के देश और विकासशील इनको कहते हैं तीसरी दुनिया के देश। तो अगर भारत को माना जाए तो भारत किसके अंदर आ जाएगा? तीसरी दुनिया का देश है, विकासशील। ये सील है तो इसमें लय आ रहा है, इसमें तो लय किसके जैसा लगता है? 3 जैसा। तो इसको विकासशील देशों को क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये जो है आपको रेडी करना पड़ेगा सर्च करके, या आप इसको जो है लिख लीजिएगा। 2021 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी 2022 के अंदर हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का पूछता ज़्यादातर। इसके जो स्थान था भारत का वो था 132 और विश्व में प्रथम स्थान किस देश का था? वो था भाई आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसमें। तो इसको पहला स्थान क्यों दिया गया? तो आप मान लीजिएगा स्वीट है यानी कि बड़ा मीठा है, तो इसको क्या दिया? पहला स्थान दे दिया। याद रहेगा आपके, ऐसे ही जो है आगे कर लेना आप इसमें। और भारत का कौन सा रहा? तो भारत में आप लगा दो सीधा 1 2 3 ऐसे, इसको ना ऐसे घुमा देना आप, इसमें ऐसे घुमा देना, ऐसे ये वाली आप जो है डायरेक्शन देना इसको 1 2 3, तो ऐसे याद हो जाएगा 132। तो चलेगा रिकॉल कर लेते हैं। मानव विकास सूचकांक या HDI पहली रिपोर्ट जो है कब जारी हुई? रिपोर्ट O यानी कि 90 के अंदर भारत की, भारत ने पहली बार रिपोर्ट, यानी कि पहली बार का मतलब 2001 की रिपोर्ट थी। कब जारी होगी? 1 साल बाद 2002 में। उच्च स्थान किसको मिला था? केरल को मिला था। प्रकाशित इसको कौन करता है? मानव विकास सूचकांक को ये करता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका। और भारत के अंदर पहला राज्य कौन सा था जारी करने वाला? MP था। और अमर्त्य सेन ने जो है दिल्ली में विमोचन जो है यह तैयार करवाया था इसको। और इसमें इसके संकेत कितने हैं मानव विकास सूचकांक के? इसके संकेत की अगर बात की जाए, संकेत से क्या मिलेगी? डायरेक्शन। इसके 4 है। जो आपका एजुकेशन है ना, इसके 2 पोर्शन है इसमें, याद रख लेना। और बाकी ये आपका आयाम कितने हैं? आयाम तो आप बताओगे कि आयाम इसके जो है 3 है। कौन कौन से आयाम है? लाइफ, इनकम और आपका एजुकेशन। चलिए भारत का स्थान पता चल गया, विश्व का स्थान पता चल गया। एक राज्य का और निकाल लेना आप, वर्तमान में सर्वाधिक किसका है मानव विकास सूचकांक। चलिए आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 मिनट की। चलिए ये क्वेश्चन बड़े धाकड़ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है हर एक परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको ये। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो आपको क्या पता है इसके बारे में? आपको पता है कि मानव विकास सूचकांक के जो है आयाम कितने? 3 है। लाई लगाओ इसमें, लाई यानी कि लाइफ, इनकम, जीवन प्रत्याशा होगी, लाइफ इनकम होगी और एजुकेशन होगी। देखो जीवन है इसमें, बिल्कुल राइट होगा। प्रति व्यक्ति आय, आय भी है। प्रौढ़ साक्षरता, साक्षरता यानी कि एजुकेशन वो कोई सी भी हो, बच्चे की हो या बूढ़ों की हो, तो ये भी हो जाएगा। इसमें कौन सा नहीं होगा? हमें 3 देखना, बाकी पे ध्यान नहीं देना। तो C ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, यानी कि ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया आपका? तो इसमें तो आपके जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ये थे महबूब उल हक,
याद रखिएगा महबूब उलहक। और इसमें 3 चीज़ें जो शामिल की गई थी, लाई, ये कब की गई थी आपको पता है? कहाँ के थे ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री? पाकिस्तान के थे, यानी कि पाकिस्तान, टान से हो जाएगा टैन, यानी कि आपका 2010 आपको मिलेगा लास्ट में 10। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया गया आपका, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव या सैंपल विलेज के लिए नहीं देता, यानी कि आपका वही मानव विकास सूचकांक है। हमको क्या देखना है इसके अंदर? लाई देखना है बस, और कुछ नहीं इसमें। तो इसमें देखिएगा ये क्या है, शिक्षा, ये भी मिल गया। इसके अलावा जो है, और इसमें देखिएगा बेरोजगारी क्या आती है, बेरोजगारी इसमें जो है इसमें नहीं आएगी। बाकी आपका सुख साधन आ जाएगा, क्योंकि लाइफ जीवन प्रत्याशा है ये भी आपका, तो इसमें जो है, और जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी तो इसमें जो है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे जो है, वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से एक राज्य में मानव विकास सूचकांक जो है सर्वाधिक था। आपको पता है कि आपका जो है भारत ने पहली बार रिपोर्ट, यानी कि पहली बार का मतलब 2001 की रिपोर्ट 2002 में जारी की थी, और उसमें पहला स्थान किसका था? किसका हो सकता है? देखिएगा केरल का ही हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाए, इसमें अगर एक बिहार शामिल कर दिया जाए तो आप क्या कहोगे? इसमें मानव विकास सूचकांक हो रहा है? जी नहीं हो रहा है, इसको शायद लास्ट मिलेगा, ठीक है, यह मिला होगा उस समय। इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक से जो है एक राज्य की स्थिति का पता चल सकता है, वर्ल्ड के अंदर देशों का पता चल सकता है, किसका विकास हो रहा है, किस में बढ़ोतरी हो रही है, किस में जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही है इसमें। दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, और ये छोटा सा देखिएगा नोट्स है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और अच्छे से जो है शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ऐसे नोट्स बनाओ जिसको आराम से आप रिवीजन भी कर सको कम से कम समय में।